हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का ताशो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। आज आप लोगों के बीच हम बिहार विशेष को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग ताशो एस एकेडमी के टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उससे जुड़कर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार विशेष में राष्ट्रवादी विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवादी विकास दोस्तों 1886 में, कब दोस्तों? 1886 में जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, कौन दोस्तों? जो कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और यह जो है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ। और इसमें बिहार के कई नेता जो है दोस्तों, बिहार के कई नेता इसमें भाग लेने पहुँचे। क्या हुआ दोस्तों कि कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ उसमें बिहार के कई नेता भाग लेने पहुँचे। उसके बाद दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, कौन दोस्तों? दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। क्या दोस्तों? कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान की थी 1912 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना। कहाँ दोस्तों? 1912 ईस्वी में बांकीपुर के पटना में बिहार की पहली वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पहली बार वार्षिक अधिवेशन का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो बांकीपुर पटना में किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? तो यह 1912 ईस्वी में किया गया था। रघुनाथ नरसिंह माधवलकर इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्या दोस्तों? इसके RN जो माधवलकर है वह इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन दोस्तों? तो बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को महासचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? तो महासचिव बनाया गया था। और 1922 ईस्वी में, कब दोस्तों? जो बिहार के गया में 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? तो गया में किया गया था। और इसकी अधिवेशन, जो इस अधिवेशन था दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो CR दास चुने गए थे। कौन दोस्तों? CR दास चुने गए थे। और 1923 में, कब दोस्तों? जो स्वराज पार्टी का गठन जो है दोस्तों, यह 1923 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। और जो स्वराज पार्टी का गठन है दोस्तों, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो CR दास के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे। क्या दोस्तों? हम लोग स्वदेशी आंदोलन को पढ़ेंगे। इसमें बिहार में भी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, जो दोस्तों बिहार में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का जो है ना प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? तो स्वदेशी वस्तुओं के जो था उसके प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था। और विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया? तो बहिष्कार किया गया था। इसके बाद दोस्तों 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में देवघर कहाँ है दोस्तों वर्तमान में? तो झारखंड में है। देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों गोल्डन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में और देवघर में की गई थी। और इसका मुख्य कार्य की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार। क्या दोस्तों? तो इसका मुख्य कार्य था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के लिए कार्य करती थी। क्या करती थी? स्वदेशी वस्तुओं के लिए कार्य करती थी। इसके बाद हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? क्रांतिकारी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन, क्या दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के निर्णय के बाद बिहार में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। क्या होता है दोस्तों? जब बंगाल विभाजन जब होता है दोस्तों,
बंगाल विभाजन का जब निर्णय लिया जाता है उसके बाद बिहार में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, कौन दोस्तों? डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बालाजी ठाकुरदास आरंभिक क्रांतिकारी थे। क्या कौन थे दोस्तों? तो आरंभिक क्रांतिकारी कौन थे? तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बालाजी ठाकुरदास 1906 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में बालाजी ठाकुर ने पटना में, कहाँ दोस्तों? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ किया दोस्तों? किसकी स्थापना किया गया? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई। उसके बाद क्रांतिकारी, कौन दोस्तों? क्रांतिकारी आंदोलन के प्रचार हेतु मदरलैंड, कौन दोस्तों? मदरलैंड नामक पत्रिका को आरंभ किया गया। क्या किया गया दोस्तों? तो मदरलैंड जो पत्रिका था उसको आरंभ किया गया। उसके बाद दोस्तों 1908 ईस्वी में जो युवा क्रांतिकारी, कौन दोस्तों? युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस, कौन दोस्तों? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचे। उनका उद्देश्य जिला कोट के किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। क्या था दोस्तों? उनका जो उद्देश्य था वह जिला कोट किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, किंतु उनके द्वारा फेंके गए बम, दोस्तों उनके द्वारा जो फेंका गया बम था उसको बम से मुजफ्फरपुर के वकील, कौन दोस्तों? कैनेडी की पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ दोस्तों? तो उनके द्वारा जो बम फेंका गया था उससे जो कैनेडी की जो पुत्री थी और उनके पत्नी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने, क्या दोस्तों? प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के पश्चात अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? तो प्रफुल्ल चाकी जो है इस घटना के बाद जो है ना अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस, दोस्तों कौन? खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या दोस्तों? तो खुदीराम बोस पर जो है ना गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः 11 अगस्त 1908 को, कब दोस्तों? 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। क्या हुआ दोस्तों? तो 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को क्या हुआ दोस्तों? तो फांसी दी गई। इस घटना के बाद, कौन दोस्तों? इस घटना के बाद नलिनी बगची, छोटन सिंह, बटेश्वर पांडे और रेवती नाग जैसे कई बिहारी युवा क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। क्या हुआ दोस्तों? ये सब जो थे बिहारी युवा जो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हुए? तो शामिल हो गए। 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, कौन दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में, तो कहाँ दोस्तों? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अनुशीलन समिति का गठन जो है पटना में कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। रेवती नाग, जो दोस्तों कौन? रेवती नाग ढाका अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? तो ढाका अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। और भागलपुर जिले में इन्होंने युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण, क्या हुआ दोस्तों? तो इन्होंने युवा क्रांतिकारी को प्रशिक्षण यानी बम बनाने का जो है ना देना शुरू किया। क्या किया दोस्तों? तो प्रशिक्षण में दोस्तों बम बनाने का जो है विधि को देना शुरू किया। और यदुनाथ सरकार, कौन दोस्तों? यदुनाथ सरकार ने बक्सर में, कहाँ दोस्तों? तो यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि भागलपुर में किसने युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया? तो भागलपुर में दोस्तों जो रेवती नाग थे इन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किया। और दोस्तों और बक्सर की बात करें तो बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण कौन देते थे? तो यदुनाथ सरकार देते थे। और पटना में भूपेंद्र दत्त ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की।
तो दोस्तों भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना पटना में किसके द्वारा किया गया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों सितंबर 1928 में, कब दोस्तों? सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, कहाँ दोस्तों? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की बैठक जो है दोस्तों आयोजित की गई। क्या किया गया दोस्तों? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें फणींद्र नाथ घोष बिहार के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। कौन किए थे दोस्तों बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व? तो फणींद्र नाथ घोष किए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।